कैराना विधानसभा सीट जाट मुस्लिम समीकरण की सबसे बड़ी चुनावी परीक्षा। नमस्कार, मैं दीपिका और आप देख रहे हैं डेली यूपी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की आहट के साथ ही प्रदेश की हाई प्रोफाइल विधानसभा सीटों पर सियासी हलचल तेज हो गई है। कौन मारेगा बाजी के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे शामली जिले की कैराना विधानसभा सीट की, जिसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित और राजनीतिक रूप से बेहद अहम सीटों में गिना जाता है। कैराना विधानसभा सीट वर्षों से जाट मुस्लिम समीकरण की राजनीति का केंद्र रही है। यहाँ का चुनावी परिणाम केवल स्थानीय राजनीति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दिशा का संकेत भी देता है। 2022 में समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा था, लेकिन बदलते राजनीतिक माहौल और भाजपा की बढ़ती सक्रियता ने 2027 के मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या समाजवादी पार्टी अपना गढ़ बचा पाएगी या भाजपा इस सीट पर बड़ा उलटफेर करने में सफल होगी। इसका जवाब जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव की। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन को मैदान में उतारा था। उन्हें 1,31,035 वोट मिले और उन्होंने शानदार जीत दर्ज की। वहीं भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार मृगांका सिंह को 1,05,148 वोट प्राप्त हुए। इस तरह समाजवादी पार्टी ने 25,887 वोटों के अंतर से कैराना विधानसभा सीट अपने कब्जे में बरकरार रखी। इस नतीजे ने एक बार फिर साबित किया कि कैराना में समाजवादी पार्टी की पकड़ मजबूत बनी हुई है। हालांकि अब 2027 में भाजपा इस सीट पर वापसी के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। क्यों है कैराना इतनी महत्वपूर्ण, आइए जानते हैं। कैराना विधानसभा सीट सिर्फ शामली जिले की नहीं, बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे प्रभावशाली सीटों में से एक मानी जाती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जाट और मुस्लिम मतदाताओं का समीकरण बहुत ज्यादा है, जो हर चुनाव में परिणाम तय करने में अहम भूमिका निभाता है। यही कारण है कि इस सीट पर होने वाला मुकाबला पूरे प्रदेश की राजनीति के लिए खास महत्व रखता है। अगर कैराना विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ ग्रामीण और शहरी दोनों तरह की आबादी निवास करती है। कृषि, विशेष रूप से गन्ने की खेती, व्यापार और छोटे उद्योग यहाँ अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। वही किसानों का गन्ना भुगतान, रोजगार, सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और पलायन जैसे मुद्दे भी जनता के बीच प्रमुख बने हुए हैं। इसलिए 2027 के चुनाव में विकास और स्थानीय समस्याएं दोनों ही निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। अगर सामाजिक समीकरणों की बात करें तो राजनीतिक विश्लेषकों के अनुमान के अनुसार मुस्लिम मतदाता लगभग 42 से 45%, जाट समुदाय 18 से 20%, अनुसूचित जाति 14 से 16%, अन्य पिछड़ा वर्ग 8 से 10%, गुर्जर 5 से 7%, ब्राह्मण 3 से 4%, वैश्य 2 से 3%, जबकि अन्य समुदाय 4 से 5% के आसपास माने जाते हैं। यही सामाजिक संरचना कैराना को प्रदेश की सबसे दिलचस्प चुनावी सीटों में शामिल करती है। इस बार कैराना का चुनाव केवल जाट मुस्लिम समीकरण तक सीमित नहीं रहेगा। गन्ना किसानों के मुद्दे, बेरोजगारी, महंगाई, सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और युवाओं के लिए रोजगार जैसे मुद्दे भी चुनावी बहस के केंद्र में रहने वाले हैं। अगर राजनीतिक रणनीति की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों, कानून व्यवस्था और सरकारी योजनाओं को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाकर चुनाव मैदान में उतर सकती है। वही समाजवादी पार्टी अपने पारंपरिक वोट बैंक, स्थानीय मुद्दों, किसान और सामाजिक समीकरणों के सहारे सीट बचाने की कोशिश करेगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कैराना का मुकाबला सिर्फ दो उम्मीदवारों के बीच नहीं होगा, बल्कि यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा तय करने वाला चुनाव भी साबित हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या समाजवादी पार्टी कैराना विधानसभा सीट पर अपना कब्जा बरकरार रख पाएगी? क्या भाजपा जाट और गैर यादव ओबीसी वोटों के दम पर यहां जीत का परचम लहराएगी, या फिर 2027 में कोई नया राजनीतिक समीकरण पूरे मुकाबले की तस्वीर बदल देगा? आपके अनुसार 2027 में कैराना विधानसभा सीट पर कौन जीत हासिल करेगा, भाजपा या समाजवादी पार्टी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।